मेजर विषय किस तरह से इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आपके फ्यूचर में मेजर विषय काम करेगा, माइनर विषय का क्या महत्व है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति में क्यों शामिल किया गया है और जो फाउंडेशन कोर्स है वो कितने विषय का होना है, पेपर कितने होना है, कैसा होना है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में जो अभी परिवर्तन हुए हैं विषयों को लेकर, एक स्ट्रेटजी को लेकर, एनईपी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैसे बदलाव किए गए हैं, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और फाउंडेशन कोर्स। ये विषय आपको किस तरह से हेल्प करेंगे, क्या क्या इनके फायदे रहेंगे, किस तरह से आपको पढ़ना है और आगे की पढ़ाई कैसी होगी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव विषय कौन से विषय हैं। देखिए साथियों, मेजर विषय जिसको कहा गया है वो मुख्य विषय के रूप में आप 4 साल तक पढ़ेंगे, यानी कि आप 3 साल की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ चौथे साल की पढ़ाई में भी आपका मेन विषय रहेगा जो कि मेजर विषय है। दूसरा माइनर विषय भी आपका चौथे साल तक चलेगा। और आपका जो ओपन इलेक्टिव विषय है, जो आपने ओपन इलेक्टिव एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, वो विषय आप 3 साल तक पढ़ेंगे। उस विषय का आप परिवर्तन भी कर सकते हैं किसी अन्य विषय के रूप में, और ऐसे ही 3 साल तक आप प्रतिवर्ष चेंज भी कर सकते हैं, या फिर 3 साल तक आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में आप एक विषय का चयन करके उसको पढ़ेंगे और उसमें आप व्यवसाय से संबंधित जानकारियां लेंगे और उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री आपको 3 साल में मिलेगी। और चौथे साल में जब आप मेजर या माइनर विषय को लेकर पढ़ेंगे तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी जो आपके आने वाले फ्यूचर में पीएचडी जैसे बड़े कोर्सेज में आपको काम आने वाली है। तो विषय का चयन बहुत सोच समझकर करना है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जैसे परिवर्तन आए हैं उस वजह से कई सारे छात्रों की पढ़ाई में कुछ अंतर देखा गया है। बहुत सारे छात्र फेल भी हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि छात्रों ने बिना सोचे समझे कुछ विषयों का चयन कर लिया है जो कि वो उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये विषय हम ले लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी रुचि का विषय जो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उस विषय में आपकी कमांड अच्छी है, वो विषय आपको मेजर या माइनर में रखना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेजर में या माइनर में रखना है। मेजर की जो भूमिका है माइनर की भूमिका उससे कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं कि मेजर की कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका है तो वो आपको नॉलेज ज़्यादा देगा। बाकी अगर आप किसी एजुकेशनल की दृष्टि से कहीं आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप मेजर और माइनर विषय दोनों आपके महत्वपूर्ण विषय हैं। जबकि मेजर अगर विषय आप कठिन विषय ले लेते हैं तो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है, जबकि वही विषय आप माइनर के रूप में भी पढ़ सकते हैं और आपको वही लाभ मिलेंगे जो मेजर में पढ़ने पे आपको मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेजर में आपको क्या क्या करना है, उसका बड़ा ध्यान से सुन लें और समझ लें, क्योंकि अभी आपके पास एक मौका आने वाला है कि आप अपने मेजर को, माइनर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप वो चेंज कर लेंगे तो आपको आने वाले 4 सालों में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाद में फिर वो विषय आपका चेंज नहीं होगा और फिर आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। तो जैसे कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स जो विषय है या कोई भी विषय, आपने अंग्रेजी भी अगर मेजर में ले लिया है तो वहाँ जो मेजर में लिया है उसमें आपको काम ज़्यादा करना है। आपको एक किताब की जगह 2 किताब पढ़नी है, यानी कि आपके 2 पेपर होंगे। तो दोनों में आपकी कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए और वो 4 साल तक फिर आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो पढ़ाई तो आपको करनी है, लेकिन क्या आप उतना समय उसको दे पा रहे हैं, उस विषय को इतना समझ पा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मेजर विषय का चयन करना है। दूसरी बात, कई महाविद्यालयों में, सारे महाविद्यालयों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे महाविद्यालयों में, ज़्यादातर महाविद्यालयों में अगर आप प्रोजेक्ट का काम करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट का काम तो आपको करना ही करना है, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो भी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको इन सभी विषयों के साथ साथ प्रोजेक्ट, जिसको हम फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, ये 4 में से एक चीज भी आपने अपने फॉर्म में दर्ज करवाई होगी। तो जब आप फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज जब आप करेंगे तो इसमें आपको थीसिस लिखनी है, इसमें आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो उसके लिए आपको कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो आपको एक टॉपिक प्रदान करेंगे। उस टॉपिक पे आपको मोबाइल से, गूगल से कुछ सर्च करके नहीं लिखना है। उस पर एक्चुअल में अगर आपने कोई टॉपिक हॉस्पिटल से रिलेटेड लिया है या आपने कोई टॉपिक लिया है ग्रामीण परिवेश का, कोई ऐसा टॉपिक लिया है, ग्राम सभा से संबंधित लिया है, तो वहाँ जाकर आपको पूरा वहाँ का एनालिसिस करना है, पूरी जानकारी इकट्ठा करना है, पूरा शोध करना है और प्रतिदिन आपको जाना और उस विषय पर आपको लिखना है जो आपके प्रोफेसर द्वारा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश या इकोनॉमिक्स, जो भी आपकी मनमर्जी है, वो अगर आपने मेजर में ले लिया है तो मेजर वाला टीचर अगर इंग्लिश वाला है तो वो इंग्लिश में ही टॉपिक देगा। अगर आप उसमें कमांड कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप वो कर सकते हैं, वरना वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें ये प्रावधान है कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है, अभी तक शुरुआत में 1 साल चल गया था, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर था, लेकिन अब आपको प्रॉपर वे में आपका प्रोजेक्ट काम करना है। उसका रिसर्च होगा, उसकी पूरी जानकारी ऊपर भेजी जाएगी कि आपने कौन कौन से विषय पर प्रोजेक्ट किया है। तो उन विषयों का आपको अगर अध्ययन नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का पूरा प्रोजेक्ट होता है, उन 100 नंबर को आपका पूरा जो थीसिस आप लिखते हैं, जो प्रोजेक्ट की फाइल आप बनाते हैं, जो रिपोर्ट आप बनाते हैं, उसकी 100 नंबर उसके भी नंबर हैं, प्लस आपका वाइवा होता है। वाइवा के लिए बाहर से यूनिवर्सिटी से टीम आती है जो फेल भी कर सकती है और करती है, क्योंकि अगर आप उस विषय में जो आपने लिया है उसमें आप फील्ड प्रोजेक्ट ले रहे हो, अगर उस विषय में आपको नहीं आ रहा है, कुछ सामने इंटरव्यू होता है
तो फिर वो आपको फेल करके चले जाएंगे, जिसमें आपकी साल खराब होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेजर विषय वो लो जो आप आसानी से पढ़ सको। अगर आपको विषय को लेना है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको माइनर विषय के रूप में चयन कर सकते हो। माइनर विषय आपका वही काम करेगा जो मेजर कर रहा है। अगर आपको एमए करना है तो माइनर का जो विषय है उससे भी आप एमए कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हमको वो विषय मेजर में ही लेना था तो आप इन 3 सालों में उस विषय को जो आपने अभी मेजर में लिया है उसको चेंज करके माइनर में ले सकते हो। फाइनल ईयर जो चौथा साल आएगा उसमें उस विषय से आप रिसर्च कर सकते हो, यानी कि उसको आप बदल सकते हो। ये प्रावधान दिया गया है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। आपके अगर कठिन सब्जेक्ट गलती से आपने मेजर में ले लिया तो उसमें माइनर में ले सकते हैं। और आपको टीचर के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए वो विषय चाहिए तो माइनर में आप रखें, वो उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी, आप उससे एमए कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आप प्रतिवर्ष बदल भी सकते हो, और अगर नहीं बदलना चाहते तो उसका सर्टिफिकेट, उसका डिप्लोमा, उसकी डिग्री जो 3 साल में होती है वो आपके आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में काम आएगी। चौथी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में बहुत सारे प्रतियोगिताएं, बहुत सारे संगोष्ठियाँ और कार्यक्रम होते हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और उसका पार्टिसिपेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होते हैं वो एक गवर्नमेंट संस्था के हैं। अगर आप राज्य स्तर तक पहुँचते हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको जीवन में, नौकरियों में कई बार काम आएंगे, बहुत बार काम आएंगे। हम लोग जब आज देखते हैं कि हमें वो सर्टिफिकेट अगर होता तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते थे, उसके हमें नंबर मिलते हैं, हमेशा नंबर मिलेंगे। आपका अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, कहीं भी पहुँचते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट हमेशा काम आएंगे। तो इसलिए ऐसे सेमिनार्स में आप सम्मिलित हों, उनका सर्टिफिकेट जरूर लें, प्रतियोगिताओं की तैयारी करें, वो आपके लिए आगे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और सरकार के द्वारा जो आयोजन हो रहा है उनमें सम्मिलित होने के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर फाउंडेशन कोर्स की बात करें, बहुत शॉर्ट में बात करता हूँ, वीडियो जरा लंबा हो गया है। 4 विषय आपको पढ़ना है जो फाउंडेशन के रूप में फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूँ। वो फर्स्ट ईयर में आपको हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज, योगा एंड मेडिटेशन। तो हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर होता है, 100 नंबर का 50-50 क्वेश्चन आते हैं और उनमें 40 नंबर आपको चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये रहता है कि या तो हाँ या ना, या सही या गलत। 4 में से अगर आपने गलत टिक कर दिया तो आपका गलत हो गया, इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और पिछले वर्षों में फाउंडेशन कोर्स में फाइल होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा छात्र जो फेल हुए हैं वो फाउंडेशन कोर्स में हुए हैं। क्योंकि दूसरे विषय में तो आप लिखते हैं तो 5 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसको भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसको कॉलेज से संबंधित और जो मेरा विषय है इंग्लिश, उसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।